सब परमेश्वर सबको बहुत सारी आशीष है। और आज का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के दास को ऊपर बुलाऊं, मैं बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। आज सुबह भी वो घटना हुई और 3 हफ्ते पहले भी ये मेरे साथ हुआ था। जब पहले हुआ तो मैं किसी के घर में प्रार्थना कर रहा था, लेकिन आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था वही सीन दोबारा मैंने देखा। सीन क्या था? सेम कोई फर्क नहीं है। और मैं उस चीज को जो 3 हफ्ते पहले हुआ, मैं उसे बड़ा हल्का सा लेकर के मैं भूल गया। क्या देखा था मैंने? जब किसी के घर में दुआ कर रहे थे, एकदम से मैंने देखा स्वर्ग खुला हुआ है और मैं परमेश्वर को देखता हूं। और परमेश्वर बड़े गुस्से से उठता है और कहता है, मैं संसार के लिए द्वार बंद करने के लिए चाहता हूं। वो बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन रेखा को मैंने बताया था, अपनी पत्नी को बताया था, वाइफ को बताया था कि जब मैंने वो सीन देखा था ना, तो मैं घबरा गया। एकदम से प्रार्थना करते करते ना, जैसे अंदर तक मैं हिल गया। परमेश्वर ने कहा, मैं द्वार बंद कर रहा हूं। जब इतना हुआ, प्रार्थना हुई, लेकिन उस रात मैंने प्रार्थना में गुजारी। आज सुबह जब मैं सुबह उठा, थका हुआ था, सारी रात नहीं सोया मैं। रात इसलिए नहीं सोया क्योंकि मेरा बीपी हाई रहा रात। मैं पूरी रात नहीं सोया। करीब 2 बजे के बाद मैं सोया। सोने के बाद तब उठा सुबह 6 बजे, प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते वक्त फिर वही सीन। घबराया तो मैं बहुत उस सीन को देख करके, जब परमेश्वर कहता है मैं द्वार बंद करने के लिए जा रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, और हो सकता है शायद उस सीन को जो मैंने देखा है, जो आवाज को सुना है, वो बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, हम ढीले ना रहें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को बंद कर दे और हमारे लिए दूसरा मौका ना मिले। एक जो स्टोरी, मैं सुबह से उस बात को सोच रहा था, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन जब मैं बैठा यहां आकर के, उसी के साथ मिलती हुई एक पुरानी एक कहानी जो मुझे याद आई। किसी ने उसको लिखा था, मुझे नहीं पता वो असली थी या क्या था। यूएसए की बात बताते हैं। एक प्रभु का दास एक बड़ी मीटिंग करके अपने घर को वापस जा रहा था। रास्ते में जब वो अपनी कार लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग बंदा मिला। बहुत बुजुर्ग था वो। उसने उसे हाथ दिया, लिफ्ट मांगी। उस परमेश्वर के दास ने गाड़ी साइड पे की, उसको लिफ्ट दी, उसको बिठा लिया। बिठाने के बाद परमेश्वर का दास आत्मा में गाते हुए जा रहा है। उस बुजुर्ग ने उस परमेश्वर के दास से पूछा, क्या आपको पता है कल स्वर्ग में क्या हुआ? जब उसने ये वर्ड सुना ना कि आपको पता है कल स्वर्ग में क्या हुआ, वो परमेश्वर के दास ने जल्दी से अपनी गाड़ी साइड पे लगाई। कहता है, मुझे नहीं पता कल क्या हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता है कल स्वर्ग में कुछ हुआ है? कहता है, मुझे पता है कल जो स्वर्ग में हुआ वो बहुत भयंकर था। उस परमेश्वर के दास ने कहा, क्या हुआ जो मुझे नहीं पता कि स्वर्ग में कुछ हुआ है? उसने कहा, परमेश्वर अपने सिंहासन से उठा और उसने कहा, गुस्से में आकर के, मैं इस संसार को बना करके पछता रहा हूं। जो लोग हैं वो पाप में लगातार चलते जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत से, वहां पर वो कहता है कि जो परमेश्वर के चारों तरफ स्वर्गदूत थे,
परमेश्वर ने एक दूत से कहा, जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जा इस संसार को खत्म कर दे। जैसे ये ऑर्डर परमेश्वर की ओर से उस स्वर्गदूत को मिलता है, वो बुजुर्ग कह रहे तो वो स्वर्गदूत जैसे ही अपनी तलवार उठाता है और इस संसार पर चलाने के लिए, तभी कहता है यीशु मसीह घुटनों के बल आते हैं। प्रभु यीशु मसीह घुटनों पर आते हैं, उनके हाथों से खून बहने लग जाता है, पैरों से खून बहने लग जाता है, जहां कील ठोके थे सिर से खून बहने लग जाता है, जहां कोड़े मारे गए थे पीठ पर वहां से खून बहने लग जाता है, और जो भाला मारा छेदा गया था भाला, वो उस जगह से खून बहने लग जाता है, और यीशु मसीह का पसीना बहने लग जाता है। और यीशु मसीह कहते, प्रभु पिता इन्हें एक और मौका देते, मेरी मृत्यु बेकार न जाने, मेरा बहाया हुआ लहू बेकार न जाने, एक मौका और दे दे। कहता, तब पिता ने पुत्र की ओर देखा और कहा, ठीक है, एक मौका और दिया। और बताते हैं तो उस प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्गदूत जाने वाला था ना, उस स्वर्गदूत को कहा, नहीं, अब जाओ मेरे दासों के पास और उन्हें जाकर के बताओ कि परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का दास ऐसे सुन रहा था, उसके हाथ और पैर कांपने लगते कि ये कैसा संदेश है जो परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। फिर परमेश्वर के दास ने संभल करके, ये कही हुई बातें तो नहीं सुना रहा है। उस बुजुर्ग से पूछा उसने, तुझे कैसे पता कि कल ये स्वर्ग में ऐसा सीन हो चुका है, कल स्वर्ग में ऐसा एक बात हो चुकी है। उस बुजुर्ग ने कहा, जिस स्वर्गदूत को पर पिता ने आज्ञा दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, जा मेरे दासों को चिता दे, कहता मैं वही स्वर्गदूत हूं। नहीं पता, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मसीह में प्रिय भाई और बहन, आज हम ढीले चल रहे हैं, अपनी मर्जी से मीटिंग में आ रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं है, पाप में चल रहे हैं। समय मत गवाए, पता नहीं कौन सा दिन, कौन सी घड़ी, कौन सा समय आ जाए कि परमेश्वर अनुग्रह का द्वार बंद कर दे और हमारे लिए पश्चाताप करने का तो दूसरा मौका ना मिले। आज मौका है, प्रभु की ओर फिरे, प्रभु से प्यार करें, इस समय को मत खोए, ढीले ना पड़े, खड़े हो जाए प्रभु के लिए। आप